वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिश पाठशाला। आप सबका प्रतिश पाठशाला में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु एम आई, मैं हूं कौन, जो कि आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा पूरा नाम प्रत्युष कुमार चौरसिया है और मैं 2018 में डीएलएड किया हूं। डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें टीचर ट्रेनिंग होता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या साइकोलॉजी होता है बच्चों को, किस उम्र के बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाया जा सकता है, कौन कॉन्क्रीट चीज़ें समझेंगे, कौन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझ सकते हैं। मतलब बहुत सारे चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं डीएलएड के ट्रेनिंग में के समय में। दूसरा बात, डीएलएड के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है सीटेट, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसे पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा खासा टफ एग्ज़ाम होता है। इसे जो पास करते हैं वही एक ऑथेंटिक टीचर बन सकते हैं। आगे जाके कोई भी एग्ज़ाम हो, केंद्रीय विद्यालय हो, DSSB हो, या फिर किसी भी स्टेट में, जैसे कि अगर मैं झारखंड का एग्जाम्पल लूँ, झारखंड में अगर टीचर बनना है तो आपको झारखंड टेट निकालना होगा। टेट एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसके पास किए बिना आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। और या तो डीएलएड या तो बीएड आप किए हो, उसके बाद सीटेट तो निकालना कंपलसरी है, सीटेट या फिर स्टेट टेट। मैं वो सीटेट भी क्वालिफाइड हूँ और सीटेट का आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। मैं सीटेट 2018-20 रिजल्ट देखिए, 150 में 106 मार्क्स था मेरा। और उसके बाद जो भी सीटेट क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो भी सीटेट क्वालिफाइड है वो आकर के कोई भी स्कूल में, हर स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय के जमालपुर, जैसे कि एग्जांपल में केंद्रीय विद्यालय देवघर में भी है जो कि मधुपुर के पास है, दूसरा एक जमालपुर में है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब दिया जाता है जिसमें 21,000 अप्रॉक्स पेमेंट होता है और आप इंटरव्यू देने जाते हो। वॉक इन इंटरव्यू बोला जाता है इसे, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप सीटेट पास हो तो आप डायरेक्ट जा करके वहाँ पे इंटरव्यू में भाग ले सकते हो। तो मैं केंद्रीय विद्यालय जमालपुर में इंटरव्यू में भाग लिया था। अप्रोक्स 3000 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से मेरा रैंक 28 था। उसका भी रिजल्ट आप देख सकते हो। अब आप पूछोगे ये सब बताने का क्या मतलब है। ये सब बताने का एक रीज़न है कि मैं एक ट्रेंड टीचर हूँ और मैं कैपेबल हूँ किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं ट्रेंड टीचर हूँ 1 to 8 के लिए, क्योंकि मैं सीटेट में पेपर 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों में क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो एक आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। एक मैं जिसके लिए भी ट्रेंड हूँ उसी चीज़ का कोर्स आने वाला है जिसका नाम है एनसीईआरटी। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी ही क्यों? एनसीईआरटी एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एनसीईआरटी जैसे कि एनसीईआरटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, चाहे आपने सुना होगा, चाहे नीट का तैयारी कर रहे हो, आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप, ओलंपियाड का, नेचर हार्ट का, किसी भी चीज़ का, तो एनसीईआरटी ही काफ़ी है। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे पहला बेसिक चीज़ एनसीईआरटी जरूर ख़त्म कर लेना 1 to 10 तक। ठीक है, अब बोलोगे आप 1 to 10 क्यों बोल रहे हो? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अप्रोक्स 50% लोग 1 क्लास का पहला बुक निकाल के पलटिएगा कोई भी चैप्टर का, निश्चित आपको कुछ ना कुछ न्यू देखने को जरूर मिलेगा। लगेगा कि एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ 1 क्लास के बच्चे को जानना चाहिए और वो चीज़ आपको नहीं पता होगा। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आपको निश्चित मिलेगा एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो जो मार्केट में बुक्स आते हैं, लूसेंट, स्पीडी, जिसके पीछे सारे दीवाने हैं कि इसे लूसेंट ख़त्म कर लो, कोई भी कंपटीशन का जीके ख़त्म। बट मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने एनसीईआरटी एक बार ख़त्म कर लिया ना तो ये सब बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो सब प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा में बुक पढ़ा जा सकता है। बट अब दूसरा बात, अब मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा? जैसे कि अगले कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पहला क्लास से फर्स्ट क्लास का, आप बोलोगे फर्स्ट क्लास में ऐसा क्या ही मिलेगा जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो
फर्स्ट क्लास का मैं पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ एनसीईआरटी से, और फर्स्ट क्लास से धीरे 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 आगे बढ़ते जाऊँगा। मतलब कि एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टू 10 तक इसमें टाइम टेकन है बट नॉलेजेबल है, क्योंकि बहुत अच्छे सब कुछ है एनसीईआरटी में। और हम लोग एनसीईआरटी वैसे ट्रेडिशनल मेथड में नहीं पढ़ेंगे कि रीडिंग की, आंसर आया, आंसर दी, आंसर ख़त्म। हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कहानी की तरह, स्टोरी टाइम लाइन की तरह लगेगा कि आप कहानी सुन रहे थे और पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब मैं फर्स्ट क्लास का पढ़ा रहा हूँ तो मेरे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? क्या फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे? तो यह ऑब्वियस है, फर्स्ट क्लास के, ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट क्लास का, तो वो जिस भी क्लास में है वो देख सकता है, उसे उस सबके लिए है। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी उसे देख सकता है, 6 क्लास का भी देख सकता है, 10 क्लास का भी देख सकता है। और दूसरा मेरा टारगेट ऑडियंस है टीचर्स। जितने भी टीचर्स है जो कि ऑलरेडी जॉब में है, वो भी इसे देख सकते हैं कि हाउ टू ट्रीट, कैसे ट्रीट करना है कोई भी चैप्टर को, कैसे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना है, और कैसे पहला क्लास का बच्चे में, पहला क्लास का एनसीईआरटी बुक में भी कितने सारे न्यू चीज़ देखने को मिल सकता है और इतने सारे चीज़ें न्यू चीज़ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्लास के बच्चे हो चाहे, और तीसरा जनरल कंपटीशन, किसी भी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, सीपी हो, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा इसमें। क्योंकि आप, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री आपको पता है 6 क्लास से तो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, हिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है, साइंस से क्वेश्चन आता है, सब कुछ है एनसीईआरटी में, इसीलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दीजिएगा और साथ में बस चलते रहिएगा। छोटा छोटा वीडियोस होगा, एक वीडियोस में भी एक चैप्टर ख़त्म हो जाए, फुल फास्ट में भी देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन करना था। जैसे कि आप खुद से पहला क्लास का बुक पढ़ोगे तो खुद से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको कंसाइज वे में मिलेगा। जैसे आपको दिखेगा तो आपको दिखेगा इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट में ले सकता था और अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकता था, ठीक है। आई होप आप मेरा साथ दोगे और साथ में चलेंगे जहाँ भी होगा। और जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, वो वीडियो को देखिए और अंडरस्टैंडिंग होगा और अच्छे से कि कैसे पढ़ाना है। और एक टीचर्स का पेज आता है कि हर एनसीईआरटी बुक में एक टीचर पेज होता है कि टीचर्स को क्या एक्टिविटी करवाना है और टीचर्स को कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो बुक को जो भी लिखा हुआ कंटेंट, तो वो पेज को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे क्या क्लियर होगा, अगर जो भी पर्सन सीटेड या फिर सीटेड क्वालिफाइड है उसके बाद का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना टीचर बनने के लिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एनसीईआरटी को ही पढ़ाना है ना, आपको एक तो टेक्स्ट बुक पढ़ाना है और रियल लाइफ से रिलेट करके गेम्स वगैरह को भी देखते हुए पढ़ाना है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाना है तो सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100% नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जो आप पढ़ा रहे हो। दूसरा, उसे पढ़ाना कैसे, कैसे रियल लाइफ से बच्चों को रिलेट करके आप पढ़ा सको और उन्हें मज़ा भी आए, खेल खेल में सीख जाए। ऐसा बॉदर ना हो कि यार अभी पढ़ना बैठना है, पढ़ना है, पढ़ना एंजॉय हो। उसके लिए गेम जैसे खेलने में एंजॉय आता है ना, वैसे ही गेम में ही कैसे पढ़ाई को डेवलप कराया जा सकता है। आई होप अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट होने वाला है और एनसीईआरटी वन ऑफ द सॉल्यूशन है, सब कुछ का एक सॉल्यूशन है। रामबाण जिसे बोलते हैं ना, वही है रामबाण। जैसे पेनिसिया एक वर्ड पढ़ाया था मैं, पेनिसिया, रामबाण, एक सॉल्यूशन हर बीमारी का। कितने कोई भी एग्ज़ाम हो उसका एक ही सॉल्यूशन है। मैं एग्जांपल में लिया नीट और आईआईटी का, और आप किसी भी आपके अगल बगल में कोई भी अगर आईआईटीएन या फिर नीट के एस्पिरेंट होंगे तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। वैसे मैं तो एनसीईआरटी उस लेवल तक तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं जहाँ तक ट्रेंड हूँ वहीं तक पढ़ाऊँगा, 10th तक, ठीक है। और 10th तक जनरल कंपटीशन के लिए सब कुछ होगा। जो 10th में होंगे, 10 या 6, 5 जहाँ पे भी होंगे उनके लिए तो परफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है सब बीमारी का, ठीक है। और ये ख़त्म होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, मेरे को पता है। और ये ख़त्म होने के बाद जब मैं वादा किया हूँ तो इसे ख़त्म ज़रूर करूँगा, टाइम लगे
चैन ही लगे। स्टार्ट फर्स्ट क्लास से होगा, पहला क्लास से। मैं उम्मीद करता हूँ आप कल ज़रूर इसे देखने आओगे, ठीक है। और ये एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगा कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को भी ऐसे ही फिनिश कर दिया जाए, तो उससे सब कुछ पता होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज, और कोई भी एग्ज़ाम में भी क्वालिफाइड निश्चित होगे। टाइम टेकन प्रोसेस है, बट सब कुछ पता भी होगा। शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो मेरे बारे में था, और जिसके लिए मैं ट्रेंड हूँ, और कुछ दिनों में मैं कोई भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में ज्वाइन करूँ या ना करूँ नहीं पता, बट मैं करूँगा यही। और जहाँ तक बात है जो उधर चल रहा था सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश, वो भी चलेगा। ये एक प्लेलिस्ट के टाइप है, बहुत सारा प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें एक एक वीडियो डेली करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत मेहनत का काम है। आप बताऊंगा कभी एक दिन मैं ब्लॉग बना के दिखा दूंगा कि कैसे एक वीडियो शूट किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस है। बस वीडियो बना के अपलोड करना नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बात करके। थैंक यू। और कोई भी कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो।